नमस्कार दोस्तों। के अध्याय 1 श्लोक 3 को समझेंगे, जो हमें अपने भीतर के प्राकृतिक गुणों और हमारे आसपास के दुनिया में कार्यरत शक्तियों को समझने में मदद कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। अपनी आत्मा की ताकत को समझो। छात्रों के लिए भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 3। अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल। फॉर स्टूडेंट्स, आइए भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 का पाठ करके शुरुआत करें। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। आइए समझते हैं हिंदी में। हे गुरु, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा सशस्त्र। इस श्लोक में राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना की ताकत का आकलन किया और अपने शिक्षक द्रोण से सलाह ली। उनके कार्य आत्ममूल्यांकन और विचार की महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझे। आत्ममूल्यांकन की कहानी। एक समय की बात है जब एक छात्र ने अपनी पढ़ाई में सफलता पाने का सपना देखा। वह एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहा था, जिसका समय निकट आ रहा था। छात्र ने अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का मूल्यांकन किया और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी योग्यता की जरूरतों का पता लगाया। वह जानता था कि उसके पास उस परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक गुणों की कमी थी, और उसकी असामर्थ्य के बावजूद उसने कभी हारने का विचार नहीं किया। वह अपने आत्ममूल्य को उच्च रखता था और जानता था कि वह सफलता प्राप्त कर सकता है। परीक्षा के दिन जब छात्र ने परीक्षा केंद्र में बैठा, उसका मन शांत था और उसने अपने आत्मसंवाद के माध्यम से खुद से कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं सफल होने के लायक हूँ। इस आत्ममूल्यांकन की शक्ति ने उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद की और उसने अपने सपने को हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने आत्ममूल्य को समझने और महसूस करने की आवश्यकता होती है, और हम जितने कठिनाइयों का सामना करें, हम सफल हो सकते हैं। पाठ 1, आत्मजागरूकता और मूल्यांकन। छात्रों को यह समझाएं कि वे अपनी आत्मा की ताकत को समझें और अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानें, ताकि उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर बढ़ने का रास्ता मिल सके। पाठ 2, अपने सामर्थ्यों को पहचानना। आत्मा की ताकत को पहचानने के महत्व पर चर्चा करें। उदाहरण के रूप में, जैसे दुर्योधन ने पांडवों की ताकत को पहचाना, उसी तरह छात्रों को भी अपने सामर्थ्यों को पहचानने की आवश्यकता है। पाठ 3, मार्गदर्शन से सुधारना। इसे स्पष्ट करें कि दुर्योधन ने अपने शिक्षक द्रोण से मार्गदर्शन प्राप्त किया ताकि वह अपने कौशल में सुधार कर सके। छात्रों को यह सिखाएं कि मार्गदर्शन और सलाह से हम अपने कौशलों को बेहतर बना सकते हैं और चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। पाठ 4, आंतरिक लड़ाइयों का सामना। आंतरिक संघर्ष की महत्वपूर्णता पर चर्चा करें और दिखाएं कि जैसे दुर्योधन ने बाहरी ताकतों का सामना किया, वैसे ही छात्रों को भी आंतरिक संघर्षों का सामना करना हो सकता है। पाठ 5, मेहनत और तैयारी। मेहनत और तैयारी के महत्व को समझाएं और छात्रों को यह याद दिलाएं कि सफलता मेहनत से ही मिलती है। निष्कर्ष। छात्रों को याद दिलाएं कि वे अपनी आत्मा की ताकत को समझें, अपने सामर्थ्यों को पहचानें, मार्गदर्शन प्राप्त करें, आंतरिक संघर्षों का सामना करें और मेहनत और तैयारी के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्ममूल्यांकन और आत्मजागरूकता उनके सफलता की कुंजी हैं। इस वीडियो में हमने भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 3 से की खोज की और इसे हमारे जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, यह दिखाया। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी बजाना न भूलें ताकि आप कोई दूसरा वीडियो मिस न करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने सपनों का पीछा करते रहो। आपका सपोर्ट इस चैनल को चालू रखता है। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। जब तक हम दोबारा न मिलें, उत्सुक बने रहें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।